Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 23 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about browser object model, that is window, and it has multiple topics that we are going to discuss. These all topics are very technical and important for the web development. So let's start. So first of all हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो ब्राउजर की विंडो है इसको बेसिकली विंडो बोल रहे हैं यहाँ पे। विंडो का मतलब है ब्राउजर की ये जो विंडो खुल रही है हमारे सामने जिसपे हम आउटपुट देखते हैं, इसकी बात हो रही है। इसी को ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं या इसी को विंडो बोलते हैं। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम है विंडो। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इस विंडो के अंडर में चलते हैं, या यूं कहें कि जितने भी आप फंक्शंस यूज करते हो वो सब के सब विंडो का पार्ट होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ये बात समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए। आप यहाँ पे लिखते आए हो हमेशा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो राइट यहाँ पे क्या है? राइट यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, इसलिए हमने इसे डॉक्यूमेंट डॉट करके कॉल किया। देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्यूमेंट नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी विंडो नाम के एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है, यानी इसके अंदर होता है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें तब भी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपका आउटपुट एज इट इज आएगा। ये देखिए, बट क्योंकि विंडो जो है ये एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है तो हमें इसको हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जैसे आप अलर्ट लगाते हो तो इसमें हेलो आप लिखते हो, आप देखते हो कि जैसे आप अलर्ट चलाओगे यहाँ पे हेलो आ जाता है। तो इसको भी अगर आप विंडो के साथ लिखें तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तब भी ये चल रहा है, क्योंकि आप जो कुछ भी यहाँ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो, जो कुछ भी आउटपुट में आ रहा है, उसके लिए जो भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, वो सारे के सारे फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए, क्योंकि ये जो ब्राउज़र है बेसिकली यही विंडो है, तो सारी चीज़ें इसी में शो हो रही हैं, तो इसी का पार्ट है। तो विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसके अंदर में सारी चीज़ें आती हैं। अब एक चीज़ और समझिए, जो विंडो है उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ को हम डोम का पार्ट मान लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उसमें डॉक्यूमेंट डाला है, ये भी विंडो का ही पार्ट है। कुछ को हम बॉम बोल देते हैं, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें स्क्रीन, हिस्ट्री, लोकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और कुछ जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस आते हैं, तो सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। बट ओवरऑल ये सारे सारे के सारे विंडो नाम के एक अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है यानी विंडो, और उसके अंडर में आता है डोम भी, उसके अंडर में आता है ये बॉम, हम इसको बोलते हैं। तो बॉम में बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं, इसी को हम लोग ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे, लेवल ऑफ कंसर्न पे डिपेंड करता है। अगर ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे तो सारी चीज़ें ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंडर में ही आती हैं, लेकिन फिर भी इसको डिवाइड किया गया है कि कुछ को हम डोम में रख देते हैं, कुछ को हम जावास्क्रिप्ट में रख देते हैं, और बाकी जो बची हुई है टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब बॉम के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब देखिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है और अलग अलग ब्राउज़र के साथ काम करती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए फ़िलहाल। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें समझ लेना चाहिए, जैसे स्क्रीन है, जैसे लोकेशन है, जैसे हिस्ट्री है। तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ तो विंडो के साथ डायरेक्टली है, किसी भी विंडो को ओपन करने के लिए विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट क्लोज, मूव टू, रिसाइज टू, इन सब फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक बटन हमने बनाया हुआ फेसबुक, हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो फेसबुक ओपन हो जाए। तो देखिए, इस बटन पे हम एक इवेंट लगा देते हैं ऑन क्लिक, और इस पे हम XYZ फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। अब XYZ फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे हम अपने फेसबुक का एड्रेस या जिस वेबसाइट पे हम जाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फेसबुक का एड्रेस दे दिया, इसको सेव कर सकते हो आप। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो, फेसबुक पे क्लिक किया और देखो अलग विंडो में फेसबुक तुरंत ओपन हो गया। तो ये है तरीका कि आप किसी भी विंडो को ओपन कर सकते हो, किसी भी विंडो को क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो, इस तरीके से रिसाइज करना है आप उसे मूव कर सकते हो। सो विंडो के ये कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ बटन्स बना रहे हैं, 4 बटन्स बना रहे हैं। तो इसमें से देखते हैं, एक विंडो को क्रिएट करेगा, एक रिसाइज करेगा, एक मूव करेगा। तो यहाँ पे मूव के 2 हैं। एक मूवमेंट होता है कि ये लेफ़्ट और टॉप से कहाँ मूव करे, और एक उसकी करंट पोजीशन से कहाँ मूव करे। तो इन दोनों को देखेंगे हम लोग। इसका रिसाइज कर लेते हैं।
ये सारे फंक्शंस हमें फ़िलहाल बनाने पड़ेंगे, तो फटाफट बना लेते हैं सारे फंक्शंस। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमने विंडो को ओपन किया है इस हाइट और विड्थ पे। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है रिसाइज के लिए हमने बनाया है रिसाइज में। तो देखो, जब हमने इस विंडो को ओपन किया है तो हमें इस विंडो को एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है, इसलिए ताकि हम ये बता सकें कि हम किस विंडो को बेसिकली रिसाइज करने वाले हैं। तो उसकी आइडेंटिटी के लिए हमने इस पूरे विंडो को, जिसको हमने एक हाइट विड्थ दी है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, और जब रिसाइज कर रहे थे तो हमने इसी विंडो को यूज़ करके रिसाइज टू से उसको रिसाइज कर दिया कि इस साइज पे इसको कर देना है। इसके अलावा एक फंक्शन मूव टू का है, जैसे हम स्पेसिफिक पिक्सल पे यानी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पे इसको मूव करना चाहते हैं कि 400 500 पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स पे मूव कर देना है इस विंडो को, तो ये उसके लिए फंक्शन है, ये थर्ड वाला है मूव टू। और ऐसा ही एक मूव बाई नाम का भी एक फंक्शन होता है इसी में, आप इसको देख सकते हो, मूव बाय। ये क्या करता है, ये करंट पोजीशन से शिफ्ट करता है कि करंट पोजीशन से 100 पिक्सल शिफ्ट कर दो हॉरिजेंटली और 200 वर्टिकली, और ये लेफ्ट और टॉप से लेता है, लेफ्ट से 400, टॉप से 500। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि जहाँ पे भी विंडो है उस करंट पोजीशन से आपको शिफ्ट करना है हॉरिजेंटली कितना और वर्टिकली कितना, और अगर लेफ्ट और टॉप से शिफ्ट करना है, तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो आप इसको सेव करना, मिनिमाइज कर लेना। यहाँ पे देखो ये चारों ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट विंडो पे क्लिक करता हूँ। देखो एक विंडो क्रिएट हुई है जो हाइट विड्थ हमने दी थी उसी पे। अगर हम रीसाइज पे क्लिक करें तो देखो उस साइज पे इस विंडो को कर देगा। अगर हम मूव विंडो करते हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स हमने दिए थे उस कोऑर्डिनेट्स पे देखो इसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 400 लेफ्ट से 500 टॉप से। और अगर हम मूव विंडो करें तो देखो जो इसकी करंट पोजीशन है वहाँ से 100 पिक्सल ये इधर शिफ्ट करेगा और 200 टॉप से। तो इस तरीके से ये काम करते हैं मूवमेंट के लिए। इसके अलावा ऐसे जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें और यहाँ पे स्क्रीन डॉट आप अवेल हाइट या विड्थ या कलर डेप्थ ये सब चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जैसे कि विड्थ प्रिंट करने की कोशिश की, तो आप देखोगे यहाँ पे एक विड्थ आएगी। तो ये आपकी पूरी स्क्रीन की, ये जो स्क्रीन है डॉक्यूमेंट है, इसकी विड्थ है। ऐसे आप यहाँ पे चाहो तो हाइट भी प्रिंट करके देख सकते हो। यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो हाइट, ठीक है, हाइट। तो ये आपको हाइट दे देगा, ये देखो 768 ये हाइट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे स्क्रीन डॉट कलर डेप्थ होती है, कलर डेप्थ मतलब कितने पिक्सल एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेता है, तो 24 पिक्सल लेता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, 24 पिक्सल यूज़ करता है। ऐसे आप इसमें कलर डेप्थ की जगह पिक्सल डेप्थ भी यूज़ कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं सिमिलर टाइप की हैं, सिमिलर टाइप के आंसर देते हैं, तो कलर डेप्थ यूज़ करो या पिक्सल डेप्थ यूज़ करो, एक ही चीज़ है। ऐसे हाइट और विड्थ की जगह आप अवेल विड्थ और अवेल हाइट यूज़ करोगे तभी वो सिमिलर आउटपुट देगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास लोकेशन है, रिटर्न्स द एचआरएफ ऑफ द करेंट पेज। तो आप करेंट पेज का अगर लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लोकेशन डॉट href, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए जो भी करंट लोकेशन है वो एक्चुअल में वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो कभी अगर आपको अपने करंट पेज की लोकेशन को, एड्रेस को कॉपी करना हो और कहीं पे सेंड करना हो तो आप href यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आप होस्ट नेम पता करना चाहते हो कि होस्ट नेम क्या है, आप होस्ट नेम पता कर सकते हो। आप यहाँ पे पता करना चाहते हो कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सेव करके देख लो आप। ये देखो ये यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। अलग अलग लाइन में आप प्रिंट करके देख सकते हो। अगर पर्टिकुलर कोई लोकेशन एड्रेस आपको लोड करना है तो आप लोकेशन डॉट असाइन कर सकते हो। देखो पाथ नेम भी आप यहाँ से ले सकते हो, ये भी प्रिंट कर देता हूँ मैं, पाथ नेम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखो पाथ नेम आ रहा है, http आपकी फाइल का पाथ पूरा आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप पर्टिकुलर कोई यहाँ पे असाइन करना चाहते हो तो आप लिखोगे लोकेशन डॉट असाइन, और आप जो लोकेशन यहाँ पे असाइन करना चाहते हो वो असाइन करो। जैसे कि फेसबुक की लोकेशन हम यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा फेसबुक का एड्रेस यहाँ से उठा लो, ठीक है, कॉपी करो और आप इस पे पेस्ट कर दो, ठीक है, सेव करो। अभी आप यहाँ पे आओगे, देखो जैसे ही आप इस पेज पे ओपन करोगे ये देखो तुरंत लोड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इस पे लोड कर देना आप। तो जैसे आप इस पे चाहो तो आप किसी बटन पे क्लिक कर सकते हो, तो सेम पेज पे वो उस लोकेशन पे असाइन कर देगा इस एड्रेस को।
तो जब हम सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हमें भेजना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, हमारी फाइल का पाथ क्या है, या फिर कौन सी लोकेशन पे है, होस्ट नेम क्या है, इस तरह की चीज़ें। या पर्टिकुलर कंडीशन पे हम कोई किसी लोकेशन पे किसी यूआरएल पे भेजना चाहते हैं, रीडायरेक्ट करना चाहते हैं पेज को, तो हम लोकेशन डॉट असाइन यूज़ कर सकते हैं। या फिर विंडो डॉट ओपन भी, उसका भी वो भी एक तरीका है ओपन करने के। इसके अलावा हिस्ट्री डॉट बैक और हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड नाम के दो फंक्शंस हैं। आपने जैसे कि कई अलग अलग वेबसाइट पे विजिट किया है, तो हिस्ट्री डॉट बैक से आप प्रीवियस वाली वेबसाइट या यूआरएल पे जा सकते हो, और हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड से आप आगे वाले यूआरएल पे जा सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे मान लो ये है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं पहले। ये यहाँ से हटा देते हैं और हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक सिंपल लोकेशन पे हेलो प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे देखो हेलो आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अभी तक हम इसमें से किसी वेबसाइट पर विजिट करके गए नहीं है, चलो देखते हैं इस लोकेशन पे क्या है, इस लोकेशन पे ये है। इसको बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री डॉट बैक लगाएं, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री डॉट बैक में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या था, कुछ भी नहीं है। और हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, ये देखो, तो हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड जैसे ही चला होगा तो एक स्टेप पीछे ये चलाया था हमने, देखो इस पे इसने हमको भेज दिया। ठीक है, कोई और लोकेशन अगर आप भेज रहे हो, जैसे facebook.com हमने लगा के देखा, ये देखो तो फेसबुक पे ओपन कर लिया, तो ये फॉरवर्ड पे हम आए हैं। लेकिन अगर हम बैक करें, यहाँ पे पहुँचे, देखो अब हमें बैक नहीं भेज पा रहा है, हेलो आ रहा है, लेकिन हेलो आते ही देखने के बाद तुरंत हम आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फॉरवर्ड चल जाता है। ठीक है, चलो इसको हम किसी फंक्शन पे चलाते हैं। हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, ऑन क्लिक पे बैक नाम का फंक्शन, और ऑन क्लिक पे फॉरवर्ड नाम का एक फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बैक, जिस पे हम बैक फंक्शन को कॉल कर देंगे, हिस्ट्री डॉट बैक। इसके अलावा ऐसा ही एक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड के लिए। को बंद करते हैं, सेव कर देते हैं एंड रन कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे दो बटन है, लेकिन हमारे पास अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हिस्ट्री होनी भी चाहिए। चलो फेसबुक हमने किया, अब हमारे पास एक विजिट है नेक्स्ट पेज पे जाने की, कि हम एक नेक्स्ट पेज पे गए हैं। चलो हम गूगल पे चले जाते हैं, गूगल का पेज ओपन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास हिस्ट्री है, यहाँ पे दो स्टेप की हिस्ट्री है, एक में हमने फेसबुक ओपन किया, एक में हमारा डॉक्यूमेंट था, और एक ये गूगल है। ठीक है, किसी और पेज पे चले जाते हैं, चलो ट्विटर पे भी चले जाते हैं। इस तरीके से कुछ एक हिस्ट्री आपको क्रिएट करनी है, हिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बैक चलते हैं, बैक चलते हैं और बैक, और यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये हिस्ट्री में विजिट करने के लिए हम इन बटन का यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम बैक करें तो देखो पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड करेंगे तो इसके आगे एक हिस्ट्री है, देखो ये आ गया। अब आप ये कहेंगे कि जो बटन था बैक वाला वो तो अब दिखेगा नहीं, क्योंकि हम अगले पेज पे डायरेक्ट हो चुके हैं, रिडायरेक्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो बटन नहीं दिखेगा। तो हम सिर्फ यहीं से अपने डॉक्यूमेंट से बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए बटन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से आप क्लिक करके आगे जा सकते हो। ठीक है, अब बैक आने के लिए आपको ये वाला बटन यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट्स में हम हिस्ट्री में पीछे जाना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं, तो सिर्फ उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे विजिट करना है, तो हमने देखा है लोकेशन डॉट असाइन है या फिर विंडो डॉट ओपन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में समझेंगे। So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact, like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.